कक्षा 11वीं का अध्याय पहला राजनीतिक विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का संविधान क्यों और कैसे। सबसे पहले संविधान की परिभाषा। संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है तथा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। संविधान ऐसे नियमों तथा सिद्धांतों का समूह है जिसके अनुसार शासन के विभिन्न अंगों का संगठन किया जाता है तथा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं। अगला पॉइंट है इसमें, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, यानी किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका पहला पॉइंट, संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून होता है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान में ही कानून होते हैं जिनके अनुसार किसी भी देश को चलाया जाता है। संविधान ही हमें सरकार की रचना की जानकारी मिलती है, यानी संविधान से ही हमें सरकार की रचना की जानकारी मिलती है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा, ये हमें जानकारी संविधान के माध्यम से ही मिलती है। संविधान देश में कानून के शासन की व्यवस्था करता है। जो संविधान ही है वो देश में कानून के शासन की व्यवस्था करता है। संविधान के अनुसार ही देश में कानून लागू होता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का बंटवारा करता है। जो संविधान है वही सरकार के तीनों अंगों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा करता है ताकि कोई भी एक अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। संविधान मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। संविधान सरकार के लिए दिशा निर्देश जारी भी करता है, यानी संविधान ही दिशा निर्देश जारी करता है कि सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा और सरकार किस प्रकार कार्य करेगी। संविधान निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है। जो संविधान है निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है, यानी संविधान के द्वारा ही लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया जाता है, लोकतांत्रिक सरकार चलाई जाती है। संविधान कानूनों पर सीमाएं भी लगाता है, यानी जो कानून होते हैं उन कानूनों पर कुछ हद तक सीमाएं भी संविधान ही लगाता है। संविधान के 4 कार्य। संविधान का पहला काम। संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। जो संविधान होता है वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे जो समाज के सदस्य हैं, यानी देश के जो नागरिक हैं, नागरिकों में एक दूसरे के प्रति समन्वय और विश्वास, एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास बना रहता है। यानी संविधान के पहले काम में यह बताया गया है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा समाज के सदस्यों में, यानी देश के सदस्यों में, देश के नागरिकों में एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना बनी रहती है। संविधान का दूसरा काम। संविधान का दूसरा काम यह है स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। संविधान का दूसरा काम यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी सरकार जो बनेगी, सरकार किस प्रकार बनेगी और सरकार बनने के बाद निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह सब दूसरे कार्य के अंतर्गत आता है। यानी समाज में निर्णय लेने की शक्ति जनता के पास होती है और जनता में से चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, तो जनता की सरकार कहा जाएगा। संविधान का तीसरा काम। संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार जो अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, यानी सीमाएं जो सरकार कानून देती है नागरिकों को, उन पर कुछ सीमाएं लागू होनी चाहिए। वो सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार भी उनका कभी उल्लंघन नहीं कर सकती। यानी सरकार के द्वारा नागरिकों पर जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को कुछ हद तक ही लागू किया जाता है जिससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव ना पड़े और सरकार भी कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान का चौथा काम। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। संविधान का चौथा काम। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को एक ऐसी क्षमता, यानी सरकार के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए जिससे वह जनता की आकांक्षाएं, जनता की इच्छाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके और जनता के लिए उचित परिस्थितियों का भी निर्माण
कर सके। राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होता है? किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान उसका संविधान ही होता है। संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान कर सकते हैं। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका, यानी अगर संविधान पूरे देश में लागू होता है तो किस प्रकार लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिकों, शासकों या ऐसे लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। अब देखो, इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में, यानी कोई भी संविधान बना और कैसे लागू हुआ। किसने संविधान बनाया, यानी संविधान किसने बनाया, लोकप्रिय नेताओं ने बनाया या अलोकप्रिय नेताओं ने बनाया। अगर संविधान ऐसे लोगों ने बनाया जो जनता में लोकप्रिय थे तो संविधान को सभी लोग मानेंगे। इसे बनाने की कितनी शक्ति थी, और जो लोग संविधान को बनाने थे वो उनके पास वो शक्ति थी बनाने की या नहीं, या ज़बरदस्ती उन लोगों ने वो संविधान बनाया। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिकों, शासकों या लोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी बहुत सारे देशों के जो संविधान है वो निष्क्रिय या निष्प्रभावी हो गए हैं क्योंकि उनको ज़बरदस्ती सैनिक शासकों ने बनाया था या लोकप्रिय नेताओं ने बनाया था ज़बरदस्ती। जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता तक नहीं थी, वो लोगों को अपने साथ लेकर चल नहीं सकते थे। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। यानी विश्व के सफल संविधानों में भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका को माना जाता है। संविधान का मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देती है। यानी सफल संविधान में ये जरूर होता है कि व्यक्ति उस संविधान को मानता है, उसे कोई ना कोई कारण ऐसा अवश्य मिल जाता है कि वह अपने देश के संविधान को माने। कोई भी समाज संविधान का तब तक आदर नहीं करेगा जब तक उसको संविधान से सुरक्षा प्रदान न की गई हो। यानी प्रत्येक नागरिक को देश के संविधान से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तभी वो देश के संविधान को मानेगा। वह समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय के आदर्श के रूप में स्थापना करता है। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। यानी संविधान को एक छोटा समूह भी नष्ट कर सकता है अगर वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। यानी संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि कोई भी समूह एक संविधान को नष्ट ना कर सके। जैसा हमारे देश में किया गया है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया है कोई भी एक अंग अगर संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा तो बाकी बचे हुए दो अंग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। अगला है एक सफल संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पहला, यह वैध लोगों द्वारा बनाया गया, यानी ऐसे लोगों द्वारा बनाया गया हो जिसे जनता, जिन लोगों को सम्मान देती हो, जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो। समाज के सभी वर्गों के संविधान द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई हो, यानी संविधान में समाज के सभी वर्गों को सुरक्षा प्रदान की गई हो। तीसरा, शक्तियों का बंटवारा उचित और संतुलित तरीके से किया गया हो, यानी सभी अंगों में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार से किया गया हो कि कोई भी एक अंग ज़्यादा शक्तिशाली ना हो या कोई एक अंग अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल ना कर सके। चौथा, संविधान सभी वर्गों के लिए न्याय का आदर्श रूप स्थापित करता है, यानी जो संविधान है सभी वर्गों के लिए न्याय का आदर्श रूप स्थापित करता हो। संविधान के सभी प्रावधानों पर आम सहमति, यानी संविधान में जितने भी प्रावधान दिए हुए हैं जनता में सभी जनता के द्वारा मान्य हो, जनता के द्वारा उनको माना जाना हो। जिसके प्रावधानों में समय के अनुसार परिवर्तन की संभावना हो, यानी संविधान में समय के अनुसार, यानी जब जरूरत पड़े, जब आवश्यकता हो तो समय समय पर संविधान में परिवर्तन भी किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान कैसे बना? संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। यानी जो हमारा संविधान है वो बनना शुरू
अविभाजित भारत में ही हुआ था, यानी आज़ादी से पहले ही बनना शुरू हो गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी हमारे संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया था जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। आज़ादी से भी पहले 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक हुई थी। देखिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रत्येक प्रांत देशी रियासत के समूह को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। ये कैबिनेट मिशन के द्वारा ऐसा किया गया था। प्रत्येक प्रांत को देशी रियासतों के समूह को उनकी संख्या के अनुपात में सीटें दी गई और मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। दूसरा, प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमानों, सिख, सामान्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमानों, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। यानी देशी रियासतों को भी उनके परामर्श के अनुसार ही तय किया गया। संविधान सभा का स्वरूप। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर आए थे। यानी 3 जून 1947 की योजना के अनुसार वे सभी संविधान सभा के वे सभी सदस्य जो पाकिस्तानी क्षेत्र से आते थे वो सभी संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। यानी कुछ सदस्य जो पाकिस्तान क्षेत्र से आए थे वो हट गए और कुल संख्या रह गई 299। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। यानी जब हमारे देश का संविधान पारित हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस समय 299 में से सिर्फ 284 सदस्य ही उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर, हमारा देश का संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते थे का एक संघ होगा। यानी भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। यानी भारत एक स्वतंत्र राज्य है और यहाँ पर सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, यानी जो ब्रिटेन के क्षेत्र में, ब्रिटेन के अधिकार में भारतीय क्षेत्र आते थे, देशी रियासतें आती थी, देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते थे का अंग होगा। यानी कि सारे अंग भारत में शामिल हो सकते हैं। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी। यानी संघ की जो भी इकाइयाँ होंगी, संघ के जो भी क्षेत्र होंगे वो सभी स्वतंत्र होंगे और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दिए गई हैं। यानी संघ के अंदर भी कुछ इकाइयाँ होंगी जो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी और अपना कार्य कर सकेंगी। जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं शक्तियाँ, उन शक्तियों का इस्तेमाल वो इकाइयाँ कर सकती हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र होंगी। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों सत्ता का स्रोत जनता है। यानी संप्रभु और स्वतंत्र भारत, सभी जो शक्तियों का स्रोत होगा वो जनता होगा। यानी जनता के द्वारा ही सरकार का निर्माण होगा और जनता ही हमेशा सरकार को चुनेगी चुनावों के माध्यम से। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, कानून के समक्ष समानता
यानी भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कानून के समक्ष समान समझा जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण की स्वतंत्रता होगी। अभिव्यक्ति के अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी। विश्वास, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार, उपासना की स्वतंत्रता, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संगठन कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। अल्पसंख्यक यानी जो कम संख्या में कम है, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। गणराज्य को क्षेत्रीय अखंडता, थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून न्याय के अनुसार की जाएगी। यानी पूरे देश की रक्षा जल, थल और आकाश तीनों सेनाओं के द्वारा पूरे देश की रक्षा की जाएगी और तीनों क्षेत्रों में जल से भी जल सेना करेगी, थल से थल सेना करेगी और वायु से वायु सेना करेगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए स्वेच्छापूर्ण और पूर्ण योगदान करेगा। हमारे देश के संविधान को विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ न कुछ लेकर बनाया गया है। उनके प्रावधानों से, विभिन्न देशों के प्रावधानों से कुछ न कुछ लिया गया है। विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। उसके बाद फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया। इसके बाद है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। फिर है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप की सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ये हम लोगों ने लिया कनाडा के संविधान से। इसी के साथ ये अध्याय